Hello, good morning everyone. Today's session, exercise 6.2. What? Just before, first of all, हम आपको थ्योरम कंप्लीट कराएंगे. थ्योरम 6.1 ऑलरेडी कंप्लीट. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 and 6.6 related to 5 theorem related to exercise 6.2. Okay, first of all we are going to properties of two parallel line and transversal line. Parallel line you know very well, and this is transversal side. Properties of two parallel line and one transversal line. Okay, two parallel lines AB and BC. This is AB and BC. And MN transversal line. MN intersect at point P and at point Q. ओके, मेक एंगल रिप्रेजेंट कर देता हूं. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. सेम एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8. एंगल वी क्यू एन ना लिख के, एंगल वी क्यू एन ना नोट करके हम एंगल 8 नोट कर सकते हैं. ओके, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर दिया है. एंगल 1 2 3 4 जिससे शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ टू पैरेलल लाइन एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन. इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल आप समझ लीजिए. इंटीरियर एंगल, व्हाट इज इंटीरियर एंगल एंड व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल? इंटीरियर एंगल, एंगल 1 2 5 6 इज द इंटीरियर एंगल. जो अंदर आ रहे हैं वो इंटीरियर एंगल है, जो बाहर जा रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल है. सो एंगल 4 3 8 और 7 एक्सटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5 एंड एंगल 6. दिस इज इंटीरियर एंगल. एंड एक्सटीरियर एंगल, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 8 एंड एंगल 7. ये एंगल साइन होता है. ओके, फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स. What is corresponding angles? ये पेयर्स होते हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम साइड, मतलब सेम साइड एंगल. एंगल 1 एंड एंगल 8 बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 8 सेम साइड है. ओके, और बोथ आर इक्वल है. सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 8. ये कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल है. एंगल 2 एंड एंगल 7 ये कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल है. एंगल 4 एंड एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6. दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके. दिस इज करस्पॉन्डिंग. सेकंड, alternate interior angle, alternate exterior angle and stacking. So first of all alternate interior angles. Alternate interior डियर जहां Z बनता है, जहां Z बन रहा हो तो ये और ये alternate interior angle. अब आपको यहाँ चेक करना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो ये इंटीरियर है, और एक्सटीरियर की बात करें तो ये एक्सटीरियर हो जाएंगे. ओके, तो इंटीरियर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर के लिए आपको क्या देखना है? जेड देखना है. जेड बन रहा है कैपिटल जेड, तो ये और ये एंगल आपस में कैसे इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. इसको हम शॉर्टली बोल सकते हैं ALT INT और एंगल, शॉर्ट भी बोला करेंगे. ठीक है ना, राइट शॉर्ट फॉर्म. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखिए Z
So angle 1 equal to angle 6, alternate interior angle. Angle 1 equal to angle 6, alternate interior angle, Z बन रहा है. Okay. Next, angle 2, ये भी Z बन रहा है. Angle 2 equal to angle alternate interior, interior मतलब अंदर के interior angles. Next, third, alternate exterior. एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर मींस बाहर. एंगल 1 और एंगल 6 एक्सटीरियर थे, इंटीरियर थे, तो इसके जस्ट एक्सटीरियर क्या है? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7. एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, ये एक्सटीरियर है. इधर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 था, तो आप ये देख रहे हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8 होता है. दिस इज एक्सटीरियर एंगल. क्लियर? नेक्स्ट 4 है आपका. देखिए 4 वाला कंडीशन है, उसके शॉर्ट नेम तो है को इंटीरियर एंगल और कंसेक्यूटिव इंटीरियर, बट इसको इस तरीके से बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. अब आप देखिए यहां से इसके दो नेम और हैं. को इंटीरियर, शॉर्ट बोलेंगे को इंटीरियर. सेकंड नेम है कॉन्सिक्यूटिव. इंटीरियर एंगल. ठीक है, मोस्टली हम को इंटीरियर एंगल यूज करेंगे. को इंटीरियर एंगल इसमें क्या है, इसको आप समझिए. देखिए को इंटीरियर एंगल होता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड इंटीरियर एंगल ये है. सेम साइड दो एंगल हैं, 2 एंगल है, एंगल 1 और एंगल 5. और इंटीरियर बोथ कैसे इंटीरियर, तो एंगल दिस एंड एंगल दिस सम इक्वल टू 180. इंटीरियर की बात कर रहा है तो ये और ये सम इक्वल टू 180, और एक्सटीरियर की बात करता है तो एंगल एक्सटीरियर सम इक्वल टू 180. या इक्वल नहीं होते, यहाँ सम इक्वल टू 180 होते हैं, इसलिए बोलते हैं को इंटीरियर एंगल. तो को इंटीरियर एंगल सम इक्वल टू 180. तो बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180. एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180. नेक्स्ट एंगल 2 प्लस एंगल 6 180. ओके, ये है आपके इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड. ये लेंथी नेम है इसका, तो शॉर्ट फॉर्म है इसका को इंटीरियर एंगल. ओके, क्लियर टू ऑल. समझ लीजिए इनका बहुत ज्यादा यूज होगा एक्सरसाइज 6.2 में, बहुत ज्यादा यूज होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2. ओके, बहुत जरूरी है देखना. एक बार फिर समझ लीजिए. देखिए ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है. अच्छा, फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं आपके सेम साइड, मतलब एंगल 1 इंटीरियर और 1 एक्सटीरियर. सेम साइड 1 इंटीरियर 1 एक्सटीरियर इक्वल होंगे. ये और ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, ये इक्वल. करस्पॉन्डिंग में 1 एंगल इंटीरियर 1 एंगल एक्सटीरियर, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है. नेक्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर, जहां Z बन रहा हो. इंटीरियर की बात कर रहा है तो इंटीरियर, एक्सटीरियर की बात करता है तो एक्सटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड मींस ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड है, और इंटीरियर एंगल ये है. इन दोनों का सम इक्वल टू 180. नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6.2 एंड 6.3 रफ इनको प्रूफ करेंगे. ये जो सारी चीजें बता रहे हैं हम, इनको प्रूफ करने वाले हैं हम. थ्योरम 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 और 6.6. नेक्स्ट देखिए थ्योरम 6.2 फर्स्ट.
if a transversal line, if a transversal line intersect any two parallel line intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal. मीन्स आपको गिवन क्या है, एक बार अगेन, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, ऑलरेडी आपको गिवन है टू पैरेलल लाइन, मैंने लेट कर लिया है टू पैरेलल लाइन AB एंड BC, AB एंड CD, टू पैरेलल लाइन, लेट AB पैरेलल CD, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। AB और CD मैंने लेट कर लिया है, एंड आर ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल साइड है, इसको मैंने MN शो कर दिया, MN, ठीक है, एंड MN इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। तो आपको प्रूफ क्या करना है, सो दैट या टू प्रूव दैट, सो दैट देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और अल्टरनेट एंगल क्या होता है, Z, और इंटीरियर की बात कर रहा है, तो इसको प्रूफ करना है आपको, ये बोथ आर एंगल इक्वल। तो मैं इसको शो कर देता हूँ, इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं। देखिए इंटीरियर एंगल ये है, इसको 1 शो कर देता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4। आप चाहे तो एंगल ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको लेट कर लेते हैं P पॉइंट, इसको पॉइंट Q, ओके। तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ देखिए ये प्रूफ करना है आपको, Z बन रहा है, सो मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्रूफ करना है, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्रूफ करना है। ये मैं अभी आपको बता चुका हूं कि आप किस तरीके से इसको शो करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको लेके चल रहा हूं यहां से प्रूफ। टू पैरेलल लाइंस AB एंड CD, टू पैरेलल लाइन, so we know that जब AB एंड CD टू पैरेलल लाइन है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, we know that क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 लेट कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, शॉर्ट बोल रहा हूं CRR, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टीज, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 करस्पॉन्डिंग है। तो मैंने इसको, देखिए ये प्रूफ करना है और ये प्रूफ करना है, मैं इसको प्रूफ कर देता हूं, आप इसको सेल्फ, मतलब दोनों में से कोई एक पार्ट प्रूफ मैं कर देता हूं और सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ। इक्वल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया मैंने, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। We know that again angle 5 equal to angle 3, vertically opposite angle, angle 5 is equal to angle 3, vertically opposite angle, equation number 2. From equation first and second we get angle 5 और 5 इक्वल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 APQ इज इक्वल टू एंगल 3 PQD, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये प्रूफ हो गया, ये कैसे हैं, ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फर्स्ट प्रूफ हो गया। सिमिलरली
सिमिलरली आप एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्रूफ कर सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, अभी मैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 लिया था करस्पॉन्डिंग, इसको प्रूफ करने के लिए आपको एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 लेना है और ये इसका वर्टिकली अपोजिट है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम 6.3 कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.2। 6.3 थ्योरम कन्वर्स है 6.2 का, मींस इस थ्योरम का उल्टा है। आपको वहां ये गिवन होगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल गिवन है, इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है AB और CD पैरेलल लाइन होगी। तो AB और CD पैरेलल कब होगा, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6.3। Next theorem 6.3, if a transversal intersect two parallel lines such that pair of interior angles are equal, such that pair of alternate interior angle angles is equal, then the two lines are parallel. ये आपको प्रूफ करना है, मींस जस्ट उसका अपोजिट है, उसका उल्टा है। आप यहां आपको गिवन क्या है, गिवन है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट जेड जहां बनेगा वो एंगल्स आपको गिवन है कि ये इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है AB और CD पैरेलल होगा। तो मैं लेट कर लेता हूं टू लाइंस AB एंड CD। ओके, AB एंड CD टू लाइन है, ये ऑलरेडी गिवन है, इसको हमें प्रूफ करना है ये पैरेलल है। एक सेकेंड, if a transverse intersect two lines, no parallel, क्यों पैरेलल तो प्रूफ करना है मुझे। if a transversal intersect two lines such that, तो मैंने टू लाइन ले ली AB एंड CD और MN इसको क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर। ठीक है, इनको नेम कर देता हूं एंगल 1, एंगल 2, जिससे सिंपल हो जाता है, एंगल 3, एंगल 4। ओके, और भी जहां जरूरत पड़ेगी उसको लेट कर लेंगे। आपको गिवन क्या है, गिवन है ऑल्टरनेट एंगल, मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन है आपको, इक्वल है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आपको गिवन है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये आपस में इक्वल है। तो सो दैट क्या करना है, सो दैट AB पैरेलल CD, आपको ये प्रूफ करना है AB और CD पैरेलल है। और ये कब प्रूफ होगा, जब एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएगा, मींस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 means corresponding angles are equal, then we can say angle line AB and CD are parallel. Proof. First of all here you given angle 1 equal to angle 4 in let equation number first, angle 1 equal to angle 4, what angle this and this are equal, हमें ये नीड है इन दोनों एंगलों को प्रूफ करने के लिए। तो we know that angle 4 equal to angle 5, angle 4 is equal to angle 5, we know that
know that we know that angle 4 equal to angle 5 किससे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दिया है। एंगल 5 और एंगल 4 ऑल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। कन्वर्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स बस। कन्वर्स मतलब उल्टा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑलरेडी ये आपको गिवन है तो आप बोल सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी। हेंस ये थ्योरम्स है, ये इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं अपनी तरफ से, जैसा है वैसा ही हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये थ्योरम है। थ्योरम में जो गिवन होता है वो एकदम एग्जैक्ट पहले से ही प्रिंट होता है, वो उसको प्रिंट करके एक्सप्लेन करना होता है। इसमें हम अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते, मेथड चेंज नहीं कर सकते। ओके, इसमें मेथड नहीं होता। नेक्स्ट थ्योरम 6.4